नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल हरप्रीत कौर की ज़ुबानी कविता किस्से कहानी में पुनः आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दिन शुक्रवार, यह कहानी हरप्रीत कौर की ज़ुबानी का अगला भाग। आज की कहानी का शीर्षक है पुरुष मित्र। चलिए शुरू करते हैं फिर कहानी। समाज की एक और मानसिकता देखते हैं कहानी के बोर्ड में। संडे के दिन लंच के बाद मैं सारे काम निपटा कर डायरी उठा के बैठ गई। मेहमानों की लिस्ट भी तो बनानी थी। 20 दिन बाद हमारे विवाह की 25वीं सालगिरह थी। एक बढ़िया पार्टी की तैयारी थी। मैंने अपने युवा बच्चों सिद्धि और शुभम को आवाज़ दी, आ जाओ बच्चों, गेस्ट लिस्ट बनानी है। दोनों फ़ौरन आ गए। कोई और काम होता तो इतनी फुर्ती देखने को ना मिलती। दोनों कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। अपने दोस्तों को जो बुलाना था, डीजे होगा, डांस करना है सबको, एक अच्छे होटल में डिनर का प्लान था। मैंने पेन उठाते हुए कहा, आलोक चलो आपसे शुरू करते हैं। ठीक है लिखो। ऑफिस का बता देता हूँ। सोसाइटी के हमारे दोस्त तो कॉमन ही हैं, रमेश, नवीन, अनिल, विकास, कार्तिक, अंजलि, देविका, रंजना। आखिर के नाम पर मैंने आलोक को देखा तो उन्होंने बड़े स्टाइल से कहा, अरे ये भी तो ऑफिस में। मैंने कुछ कहा? मैंने ऐसा कहा, पर देखा तो तुमने घूर कर। यह रजना ना मुझे कभी पसंद नहीं आई। क्यों? तुम जानते हो उसका इतना मटक मटक कर बोलना, हर पार्टी में तुम सब कलीग्स के गले में हाथ डालना, बातें करना बहुत बुरा लगता है। ऐसी उच्छृंखल महिलाएं मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। रिया, ऐसी छोटी छोटी बातें मत सोचा करो। आजकल ज़माना बदल गया है। स्त्री पुरुष की दोस्ती में ऐसी छोटी छोटी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अपनी सोच का दायरा बढ़ाओ। मैं चुप रही। क्या कहती? आलोक के प्रवचन सुनकर कुछ कटु शब्द कहकर फैमिली टाइम ख़राब नहीं करना चाहती थी, अतः चुप ही रही। फिर मैंने शुभम से कहा, अब तुम लिखवाओ अपने दोस्तों के नाम। शुभम शुरू हो गया। रचना, शिवानी, नव्या, अंजलि, टीना, विवेक, रजत, सौरभ। मैं बीच में हंस पड़ी। लड़कियां कुछ ज़्यादा नहीं है लिस्ट में बेटा? हाँ मैम, हाँ मॉम, खूब दोस्त है मेरी। कह वह और भी नाम बताता रहा और मैं लिखती रही। यह हमारी शादी की सालगिरह है या तुम्हारे लोगों का गेट टुगेदर? मैंने कहा। अरे मॉम, सब वेट कर रहे हैं पार्टी का। नव्या और रचना तो डांस की प्रैक्टिस भी करने लगी हैं, दोनों सोलो परफॉर्मेंस देंगी। सिद्धि ने कहा, चलो मॉम अब मेरे दोस्तों के नाम लिखो। आशु, अभिजीत, उत्तरा, भारती, शिखर, पार्थ, टोनी, राधिका। उसने भी कई नाम लिखवाए और मैं लिखती रही। शुभम ने उसे छेड़ा, देखो मॉम, इसकी लिस्ट में भी तो कितने लड़के हैं ना। सिद्धि ने कहा, चुप रहो, आजकल सब दोस्त होते हैं। हम लोग पार्टी का टाइम पूरी तरह एंजॉय करने वाले हैं। आप देखना मॉम, आशु कितना अच्छा डांसर है। इस बीच आलोक को ऑफिस की 2 और लड़कियों के नाम याद आ गए। मैंने वो भी लिख लिए। हमारे दोस्तों की लिस्ट तो बन गई। मॉम लाओ मुझे डायरी और पेन दो, मैं आपकी फ्रेंड्स के नाम लिखूंगी। सिद्धि बोली, अरे तुम्हारी मम्मी की लिस्ट तो मैं ही बता देता हूँ। मैं कुछ कहती उससे पहले ही आलोक बोल उठे तो मैं मुस्कुरा दी। आलोक बताने लगे, नीरा, मंजू, नीलम, विनीता, सुमन, नेहा, कुछ और भी होंगी, किट्टी पार्टी की सदस्याएं हैं ना। तब मैंने 4-5 नाम और बताए। फिर अचानक कहा, बस एक नाम मेरी तरफ से भी और लिख लो, शरद। यह कौन है? तीनों चौंक उठे। मेरा दोस्त है। क्या? कभी नाम नहीं सुना? कौन है? इसी सोसाइटी में रहता है? तीनों के चेहरों के भाव देखने लायक थे। आलोक ने कहा, कभी तुमने बताया नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन है। बताने को तो कुछ खास नहीं है, ऐसे ही कुछ दोस्ती है। मेरा मन कर रहा है मैं उसे भी सब परिवार इस पार्टी में बुला लूं। इसी सोसाइटी में रहता है, एक छोटी सी बेटी है। कई बार उसे सब परिवार घर बुलाने की सोची पर बुला नहीं पाई। अब पार्टी है तो मौका भी है, तुम लोगों को अच्छा लगेगा उससे मिलकर, अच्छा लड़का है। तीनों को तो जैसे सांप सूख गया, माहौल एकदम बदल गया।
एकदम हैरत भरा, एकदम गंभीर माहौल। आलोक के मुंह से फिर यही निकला, तुमने कभी बताया नहीं। क्या बताना था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। कहाँ मिला तुम्हें ये? लाइब्रेरी में मिल जाता है कभी कभी। मेरी तरह वह भी पढ़ने लिखने का शौकीन है तो थोड़ी जान पहचान हो गई। उसकी पत्नी से मिली हो? बस उसे देखा ही है, बात तो कभी नहीं हुई। अब सब परिवार बुलाऊंगी तो मिलना भी हो जाएगा। शुभम ने कहा। मॉम को कुछ ना अजीब सा लग रहा है सुनकर। क्यों? पता नहीं मॉम, आपके मुंह से किसी मेल फ्रेंड की बात ना अजीब सी लग रही है। सिद्धि ने भी कहा। मॉम मुझे भी आपसे यह उम्मीद तो कभी नहीं रही। कैसी उम्मीद? यही कि आप किसी लड़के से दोस्ती करेंगी। क्यों, इसमें इतनी नई क्या बात है? ज़माना बदल गया है ना। स्त्री पुरुष की मित्रता तो सामान्य सी बात है ना। मैं तो थोड़ी देर पहले आप लोगों के विचार सुनकर खुश हो रही थी कि मेरा परिवार इतनी आधुनिक सोच रखता है, तो मेरी भी दोस्त से मिलकर खुश होगा। अभी तक तीनों के चेहरे देखने लायक थे। तीनों को जैसे कोई झटका लगा था। आलोक ने अचानक कहा, अभी थोड़ा लेटने का मन हो रहा है बच्चों, तुम लोग भी अपना काम कर लो, बाकी तैयारी की बातें बाद में करेंगे। बच्चे मुंह लटकाए हुए चुपचाप अपने रूम में चले गए। आलोक ने लेटकर आंखों पर हाथ रख लिया। मैं वहीं बैठे बैठे शरद के बारे में सोचने लगी। साल भर पहले लाइब्रेरी में मिला था, वहीं थोड़ी बहुत कुछ पुस्तकों पर, पत्र पत्रिकाओं पर बात होते होते कुछ जान पहचान हो गई थी। वह एक स्कूल में हिंदी का टीचर है, उसकी पत्नी भी टीचर है और बेटी तो अभी तीसरी कक्षा में ही है। उसका सीधा सरल स्वभाव देखकर ही उससे बात करने की इच्छा हो गई मेरी। कहीं कोई अमर्यादित आचरण नहीं, बस वही खड़े खड़े कुछ साहित्यिक बातें, कुछ लेखकों का जिक्र, बस यूं ही आते जाते थोड़ी बहुत बातें। मुझे तो उसका घर का पता या फ़ोन नंबर भी नहीं पता। उसे बुलाने के लिए मुझे लाइब्रेरी के ही चक्कर काटने पड़ेंगे। खैर वह तो बात की बात है। अभी तो मैं अपने परिवार की स्त्री पुरुष मित्रता पर, आधुनिक सोच के डबल स्टैंडर्ड पर हैरान हूँ। शरद का नाम सुनकर ही घर का माहौल बदल गया। मैं कुछ हैरान थी। मैं कितनी सहजता से तीनों की लिस्ट बना रही थी। मेरी लिस्ट में एक लड़के का नाम आते ही सबका मूड ख़राब हो गया। पहले तो मुझे थोड़ी देर तक बहुत गुस्सा आता रहा, फिर अचानक मेरा दिल कुछ सोचने लगा। इन तीनों को मेरे मुंह से एक पुरुष मित्र का नाम सुनकर अच्छा नहीं लगा। ऐसा क्यों हुआ? वह इसलिए ना कि तीनों मुझे लेकर पॉजिटिव है, तीनों मुझे बेहद प्यार करते हैं। जैसे जैसे मैं दिशा में सोचती चली गई, मेरा मन हल्का होता गया। कुछ ही पलों में मैं डबल स्टैंडर्ड के साथ साथ मुझे इस बात से भी कि मैं बहुत सा स्नेह, प्यार, सुरक्षा, अधिकार की भावना महसूस होने लगी। फिर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रही। मुझे कुछ जब अच्छा लगा तो फिर तीनों के साथ बैठने का मन हुआ। तब मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, अरे आ जाओ सब, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो तुम लोग को चिढ़ा रही थी। आलोक ने फ़ौरन अपनी आंखों से हाथ उठाया। सच? झूठ क्यों बोला? बच्चे फ़ौरन हाजिर हो गए। मॉम झूठ क्यों बोला? अरे तुम लोग इतनी मस्ती मजाक करते रहते हो तो क्या मैं नहीं तुम्हें चिढ़ा सकती? सिद्धि ने फरमाया। फिर भी मॉम ऐसा मजाक भी ना किया करें, बहुत अजीब लगा था। शुभम ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ मॉम, मुझे भी बुरा लगा था। आलोक मुस्कुराते हुए उठकर बैठ चुके थे। तुमने तो परेशान कर दिया था सबको। अब फिर वही पार्टी की बातें थी और मैं मन ही मन अपने सच्चे झूठे मजाक पर मुस्कुराते हुए बाकी की तैयारियों की लिस्ट में व्यस्त हो गई। लेकिन मन के एक कोने में शरद की याद और ज़्यादा पुख्ता हो गई। उसे तो किसी दिन बुलाना ही होगा, मैरिज एनिवर्सरी पर ना सही तो किसी और दिन। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताएं, अपने कमेंट के ज़रिए अवगत कराएं, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें। साथ ही मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरप्रीत कौर की ज़ुबानी, कविता, किस्से, कहानी। बहुत शुक्रिया।